हेलो एवरीवन। आज हम निर्देशांक जानते यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत एनसीईआरटी क्लास 10 की प्रश्नावली 7.2 देखेंगे। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन करवाए हुए हैं। आज हम पांचवा और उसके बाद के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पांचवा प्रश्न देखेंगे, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a (1,5) और b (4,5) को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि m1 और m2 निकालना है और दो बिंदु हमारे दे दिए हैं इसमें, और इसमें कह रहा है कि x अक्ष से विभाजित होता है, मतलब इसमें हमें x अक्ष का ही निकालना है। तो x अक्ष पे हमेशा जो y का मान होता है वो होता है 0। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं x अक्ष पर y जो होता है इसका मान 0 होता है। तो अब हम इसके विभाजन के निर्देशांक जो है हम उसका सूत्र लगाएंगे। अंतर विभाजन निर्देशांक का क्या होता है सूत्र, तो वहां पहले सूत्र लिखेंगे, फिर इसके बाद हम इसका मान रखना शुरू करेंगे। तो इसका सूत्र होता है अंतर विभाजन के निर्देशांक, अंतर विभाजन के निर्देशांक ये होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्योंकि देखिए फॉर्मूला में x है और इसी तरह y का भी है, तो y वाला जो क्या लिखेंगे यहाँ पे m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि x अक्ष पे y का मान 0 होता है, यानी कि हम इस y वाले को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मान 0 हो गया पूरा। तो अब हम इसका मान जो है टोटल जो है फॉर्मूला लगाएंगे x वाला, इससे सॉल्व कर लेंगे। इसी में अगर मान लीजिए पूछ लेता है कि अगर y अक्ष पे अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे x का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, इसमें जो पूछ रहा है क्वेश्चन में x अक्ष से विभाजित होता है, तो x अक्ष पे y का मान 0। तो इसमें y वाला कौन सा है, ये x वाला है, ये y वाला है। हम यह फॉर्मूला उठाएंगे और इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो इसका सूत्र बन जाएगा y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। हम यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे, हमारा जो भी अनुपात आता जाएगा वो इसका मान हम आज लिखते चले आएंगे। तो फिर इसके बाद इसी में फिर से रखेंगे इसका मान। देखते हैं आगे। यहाँ पे हमने वही दोनों पॉइंट उतार लिए हैं, a का मान और b का मान, जो पॉइंट लिख दिया, और x अक्ष पे y का मान 0 होता है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। मान रख देंगे यहाँ पे। y का मान हमें पता है 0, ठीक। m1 कितना है, m1 हमें पता नहीं, यही निकालना है। y2 कितना है यहाँ पे, x1 y1 x2 y2 यानी कि 5 प्लस m2 नहीं पता है, y1 कितना है -5 ये लिख दिया, अपॉन m1 प्लस m2 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। एक नीचे लेके क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5m1 माइनस 5m2 और ये इसका टोटल 0 हो जाएगा। तो 5m1 बराबर ये हो जाएगा 5m2, ये माइनस में उधर है तो प्लस में हो जाएगा। तो m1 अपॉन m2 हमें निकालना है, तो 5 अपॉन ये वाला 5, यानी कि ऊपर एक नीचे एक, m1 अनुपात m2 जो आ गया रेशियो 1:1 यानी 1:1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे मान हमारा m1 m2 आ गया। जो इसमें पूछा जाए अनुपात ज्ञात की, तो अनुपात तो 1:1 हो गया। अब ये कह रहा है कि उसके हमें बिंदु भी ज्ञात करने हैं, तो बिंदु निकालने के लिए हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे और फिर ये मान रखेंगे अनुपात लगा के। हमने उन दोनों बिंदु को उतार लिया और m1 m2 को लिख लिया यहाँ पर। बाकी फार्मूला लिख दिया, अंतर विभाजन निर्देशांक का फार्मूला लिख दिया। हम यहाँ पे इसका मान रखेंगे। तो m1 कितना है यहाँ पे पता है 1 इंटू x2 कितना है x1 y1 x2 y2 -4 प्लस m2 कितना है 1 गुणे x1 कितना है 1 बटे 1 प्लस 1। इसी तरह m1 1 गुणे y2 कितना है, ये y2 5 प्लस m2 कितना है, m2 हो गया 1 और गुणे y1 -5 बटे 1 प्लस 1। ये हमने इसमें मान रख दिया। अब हमारे यहाँ बिंदु निकल के आ जाएगा -4, ये हो गया हमारा -4 और प्लस 1 कम 1 हो जाएगा, ये नीचे 2 आ गया, कॉमा ये 5 -5 हो जाएगा बटे 2। तो ये हो जाएंगे -3 बटे 2, ये हो जाएगा 0 बटे 2,
ये हो जाएगा, इसका मतलब -3/2 ही रहेगा और ये कॉमा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक मान हमारा जो बिंदु निकलना था वो हमारा आ गया -3/2 और कॉमा 0। तो ये मेरा राइट आंसर आएगा जो उसमें पूछा जा रहा है, बिंदु भी ज्ञात कीजिए, तो ये बिंदु हो जाएगा इसका। अगला छठा प्रश्न देखते हैं। यदि बिंदु 1,2, 4,y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए एक समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है और इसमें 4 बिंदु दे दिए हैं। कौन कौन से बिंदु हैं इसको ध्यान से एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें सबसे जो पहला बिंदु दिया है वो है 1,2, दूसरा है 4,y, x, 6, फिर 3,5। ये 4 बिंदु दिए हैं और समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बताया जा रहा है। तो हमने यहाँ पे पहले क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने एक समांतर चतुर्भुज जो है बना लिया। हमने नाम दे दिया इसका A, B, C और D। ये इसके डायगोनल्स हो गए। ये पहला हो गया विकर्ण, दूसरा विकर्ण ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको A का मान पता है, यानी कि ये वाला बिंदु 1,2, B का मान 4,y, C का मान x, 6 और D का मान 3,5। ये हमने रख दिया। यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया O। अब जरा ध्यान से अगर देखें हम यहाँ पर, तो ये विकर्ण है AC और AC का मध्य बिंदु O है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका मध्य बिंदु निकाल लेंगे, एक हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमने इस लाइन में भी ये B और D का मध्य बिंदु भी O आ रहा है, तो इस लाइन के लिए ये दोनों बिंदु मेरे काम आएंगे, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। फिर दोनों के x और y को दोनों को बराबर रख देंगे तो हम मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर इतना इसमें समझना है। बाकी अब हम फॉर्मूला लगाएंगे मध्य बिंदु का, और वो भी AC का मध्य बिंदु O। तो ऐसे यहाँ लिखेंगे AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक ये थोड़ा ध्यान देने वाला है कि हम AC ये लाइन ले रहे हैं, तो O जो इसका मध्य बिंदु है, तो इसका सूत्र लगेगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये मेरा इसका फार्मूला जो है यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब इस फार्मूले में हम यहाँ मान रखेंगे, क्या क्या मान आएगा ये देखते हैं आगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसमें हम। ये है A, ये है C, ये x1 y1, ये x2 y2। तो यहाँ मान रखेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे x1 कितना है 1 प्लस x2 कितना है यहाँ पे x/2, y1 कितना है 2 + 6/2 ये लिख दिया। तो ये हो गया हमारा, ये तो कुछ होगा नहीं, ये 1 + x ऐसे ही रहेगा /2 और यहाँ पे आ जाएगा 6 2 8/2, यानी कि अब हमारा यहाँ आ जाएगा 1 + x/2 और ये 2 चौके 8, ये 4 आ गया। हमने AC का मध्य बिंदु O निकाल लिया यहाँ पे। अब जब ये O आ गया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम BD का मध्य बिंदु जो O है उसके निर्देशांक निकालेंगे आगे। BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक सूत्र वही लगेगा, बस यहाँ पे चेंज क्या करना है, ये B है ये D, ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, यानी कि 4 + 3/2 और y1 कितना है y + 5/2 ये हो गया। तो 4 3 7/2 हो गया, y + 5/2। अब यहाँ पे ये ना जुड़ेगा ना घटेगा, ऐसे रहेगा। अब देखिए पहला मान और ये दोनों मान मध्य बिंदु के निर्देशांक O बराबर है ना, बराबर बिंदु पे है बीचों बीच में। ये O बिंदु जो है लिख देंगे, O बिंदु मध्य बिंदु है। अब जब मध्य बिंदु है तो इसलिए जो है, इसलिए क्या होगा, वो जो मान आया था 1 + x/2 = 7/2, कैसे समझेंगे, ये जो उसमें x का मान यहाँ आया था, इसका x का मान, ये दोनों बराबर रख देंगे तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके जो है x का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2x + 2, मतलब यहाँ पे 2 जाएगा, 2 × 2 + 2x = 7 दूनी 14। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 14 - 2। ठीक है, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 14 - 2। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा मान। अब हम इसको आगे कैलकुलेट कर लेंगे सीधे। आइए आगे देखते हैं। 2x हमने ऐसे रख दिया, इक्वल टू हो जाएंगे यहाँ पे 12, x बराबर हो जाएगा 12/2, यानी x बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, इसी तरीके से अब हम दूसरा y का मान देखते हैं।
पहले वाले में बाद में क्या आया था, y प्लस 5/2 बराबर 4 ये आया था। दोनों बराबर रख दिया हमने, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, y प्लस 5 इक्वल टू 4 टू 8, तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5, तो y बराबर आ गया हमारा यहाँ पे 5 3 8, ठीक है। तो x बराबर 6 और y बराबर 3। तो ये इस तरीके से जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा। x और y दोनों के मान जो है 6 और मतलब x बराबर 6 और y बराबर 3 आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर है।